नमस्कार दोस्तों, क्लियर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस शिफ्ट में पूछे गए जीके, करंट अफेयर और कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक हैं, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, जिनका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आगे एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आगे रिपीट होते हैं एग्जामों में। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखें और ध्यान से देखें। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर के साथ मैंने जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं क्वेश्चनों से संबंधित उनको भी बताया है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है जो पूछा गया था, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड, रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। और इसी के साथ देखिए आपसे यही पूछ सकता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी। तो देखिए रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये आपको याद रखना है, आगे पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानबा के युद्ध पूछा गया था कि खानबा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड, खानबा का जो युद्ध हुआ था ये युद्ध लड़ा गया था 16 मार्च 1527 ईस्वी को। तो ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। और आगे आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच हुआ था, या इस युद्ध में किसकी हार हुई थी और किसकी जीत हुई थी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो युद्ध हुआ था ये युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। और इस युद्ध में देखिए बाबर की जीत हुई थी। बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े थे उन्हें सारे युद्ध जीते थे। तो ये आपको याद रखना है। तो ये भी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो कोई भी युद्ध नहीं हारा था। तो आपको याद होना चाहिए बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिर से रिपीट हुआ है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसको कहा जाता है घेंगा रोग। आप सभी को याद होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक पुस्तक पूछी गई थी मलाला यूसुफजई की। अब इस पुस्तक का नाम नहीं पता चला है कि क्या नाम दिया हुआ था ऑप्शन में वहाँ पर। तो इसलिए अगर आपको पता हो, आप एग्जाम देने गए हो, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2019 की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन रही हैं। तो देखिए 2019 की जो सबसे युवा प्रधानमंत्री रही हैं वो है सन्ना मरीन। और ये कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है ये आगे पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये है फिनलैंड की प्रधानमंत्री। तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो लगाया जाता है आपका आर्टिकल 61 के अंतर्गत। तो यह आर्टिकल आपका जो है दिया हुआ था वहाँ पर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओणम त्यौहार का संबंध किससे है। तो देखिए ओणम त्यौहार का जो संबंध है, इस त्यौहार का संबंध है केरल से। तो केरल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो देखिए यहाँ पर भाग दिया हुआ है, तो भाग जो पूछा है तो इसका जो आंसर था वो था भाग 4। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। और अगर आपसे आगे पूछे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो आपको अनुच्छेद याद होने चाहिए। अनुच्छेद 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आगे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वेंट ऑफ इंडिया की जो स्थापना की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये पूछे कि कब की गई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना, तो ये आपको याद होना चाहिए सन 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि औरंगजेब का जो शासनकाल था वो कब से कब तक चला था। तो देखिए फ्रेंड, औरंगजेब का जो शासनकाल था वो चला था आपका 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। तो ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो देखिए फ्रेंड, आलू अनुसंधान केंद्र जो है ये है आपकी शिमला में। तो शिमला इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को कितनी राशि दी जाती है। तो देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए तक का जो कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा जा चुका है, जो पहले आपके एग्जाम हो गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी। तो देखिए फ्रेंड, फसल बीमा योजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपकी 13 जनवरी सन 2016 ईस्वी में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आगे पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से दिया गया था, MS वर्ड में सभी को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। यानी कि दोस्तों ऑल सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है MS वर्ड में, तो वो होती है Ctrl+A। तो Ctrl+A जो था इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सिंगूर डैम कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है फ्रेंड तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका था तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को जाना जाता है मेघना के नाम से। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता मेघना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हैदराबाद शहर को किसने बसाया था। तो देखिए फ्रेंड, हैदराबाद शहर को जो बसाया था वो बसाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। और पूछे कि ये जो शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है मूसी नदी के किनारे पर जो है ये शहर बसा हुआ है। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है इसकी स्थापना की थी और किस नदी के किनारे पर है ये, मूसी नदी पर। तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, आगे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है। तो देखिए 2011 की जनगणना से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सभी शिफ्टों के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिल जाएगा 2011 की जनगणना से। तो जब आप एग्जाम देने जाएँ तो 2011 की जनगणना से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उन सभी को अच्छे से देख कर जाएँ। तो देखिए यहाँ पर साक्षरता दर पूछी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है हमारी 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड, लोनार झील जो स्थित है ये स्थित है आपकी बुलढाणा जिले में। और बात करें कौन से उसमें पड़ती है, तो ये पड़ती है महाराष्ट्र में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था विधानसभा में राज्यपाल कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड, विधानसभा में राज्यपाल जो है एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फीफा वर्ल्ड कप से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं जितने ही पीछे एग्जाम हुए हैं, तो सभी में एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर 2026 में पूछा था कि कहाँ पर होगा, तो ये होगा फ्रेंड आपका यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। तो ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था मिल्खा सिंह को मिल्खा की उपाधि किसने दी थी। तो देखिए फ्रेंड, मिल्खा सिंह को मिल्खा की उपाधि जो दी थी वो दी थी अयूब खान ने। तो अयूब खान जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो देखिए फ्रेंड, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये आपको याद होना चाहिए सन 1939 ईस्वी में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक देखा गया था अम्लीय मान कौन सा है। तो वहाँ पर कुछ दिया हुआ था ऑप्शन में, तो मैं आपको बता दूँ 7 से जो कम होते हैं उनको अम्लीय कहा जाता है और 7 से जो ऊपर होते हैं उनको क्षारीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दुल्हन नृत्य कहाँ पर है। तो देखिए दुल्हन नृत्य जो होता है ये फ्रेंड होता है राजस्थान में। तो राजस्थान इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था एमएस वर्ड में न्यूनतम रो की संख्या कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड, न्यूनतम रो की बात करें तो 1 होती है और कोलन भी बात करें तो उसकी भी संख्या 1 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों एफटीपी का पूर्ण रूप पूछा गया था, यानी कि एफटीपी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फुल फॉर्म से आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो कंप्यूटर में जितनी भी फुल फॉर्म होती हैं आप उन सभी को अच्छे से देख कर जाएँ जब आप एग्जाम देने जाएँ। तो यहाँ पर एफटीपी की पूर्ण रूप पूछा गया था। तो एफटीपी की फुल फॉर्म जो है पहले भी एक बार पूछ ली गई है, तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसी तरह क्वेश्चन आगे रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर में आपसे भी जानते हैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते, तो इसलिए क्वेश्चनों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एफटीपी की पूर्ण रूप पूछा गया तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फुल फॉर्म से संबंधित ही पूछा गया था। पीओपी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो यही था दोस्तों सभी क्वेश्चन जो मुझे आज की शिफ्ट के मिल पाए थे। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि फ्रेंड उनको भी इन सभी क्वेश्चनों का पता चल सके और उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो को एनालिसिस देखने के लिए आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके साइड में एक बेल आइकन आएगा, उस पर दोस्तों आपको ऑल पे क्लिक कर लेना है। उससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए धन्यवाद।